सर, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी। कुछ लोग के द्वारा आदिवासी कोड और ट्राइबल कोड के बारे में गुमराह कर रहे हैं। जी। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जहाँ तक जनगणना प्रपत्र में जो धर्म कोड का जो आवंटन होता है वो धर्म के आधार पर होता है। जिस तरह से हम लोग पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये धर्म है और इस धर्म के नाम पर लोगों को धर्म कोड आवंटित की गई है। तो उसी तरह से हमारा जो सरना धर्म है, जिसमें सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, पाढ़ा व्यवस्था, पहनई व्यवस्था, मान के मुंडा व्यवस्था, डोकलो सोहर व्यवस्था, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं की बात हो रही है ना। करम, सरूल, माघे पर्व, सोहराई पर्व। तो हमारा जो सरना धर्म के अंतर्गत जो भी पहचान है, हम अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हम अपने धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सरना धर्म कोड की आवश्यकता है। सरना धर्म कोड की मांग हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आदिवासी की बात है या ट्राइबल की बात है, तो चूँकि ट्राइबल पूरे भारतवर्ष में, ट्राइबल में कई धर्मों के लोग आते हैं, है ना। और जहाँ तक ट्राइबल की बात है, वो पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। देश आज़ाद होने के बाद हम जितने भी ट्राइबल के अंतर्गत जो लोग आते हैं, तो उन लोगों को संविधान में शामिल किया गया और सारे लोग, हम लोग ट्राइबल में जो आ रहे हैं, उसको हम लोग को ट्राइबल का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मान लें हम राज्य सरकार की नौकरी करें, केंद्र सरकार की नौकरी करें या विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना होता है कि हम ट्राइबल हैं और उसके लिए बाकायदे हमें सर्टिफिकेट मिलता है और हम केंद्र लेवल तक अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि हम ट्राइबल हैं। तो जिसकी पहचान ऑलरेडी हमारी है, उसकी पहचान की मांग हम क्यों करें? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में ओबीसी हैं, एससी हैं, जैसे हम लोग एसटी हैं, तो क्या ओबीसी धर्म कोड की कोई मांग करता है क्या? एससी धर्म कोड की कोई मांग करता है? ओबीसी में तो हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं। तो अगर हम ओबीसी कोड की मांग करें तो इससे धर्म की पहचान नहीं होती है। उसी तरह से एससी की अगर बात करें तो एससी में भी हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो एससी कोड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हमारे धर्म की पहचान नहीं होती है। उसी तरह से यहाँ ट्राइबल या एसटी की मांग करना ये सरासर बेवकूफ़ी है, बहुत गलत है, क्योंकि हम एसटी हैं, इसका हमारा पहचान तो है ही। और जहाँ तक आदिवासी कोड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि आदिवासी जन्म से आदिवासी होता है, आदिवासी बना नहीं जा सकता है। लेकिन आदिवासी जो है वो कालांतर में, समय के साथ, अगर उनका मन बदलाव आ गया या किसी तरह का कुछ भटकाव आ गया, तो वो धर्मांतरण कर लेता है। कल के दिन में वो ईसाई हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, और लोग इस तरह से धर्मांतरण भी किए हैं। तो आदिवासी कहने का मतलब हमारा सरना, अखड़ा, मसना का जो बात होता है, आदिवासी में जो लोग ईसाई हो गए, उनका सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, करम, सरूल, हमारा पाढ़ा व्यवस्था, पहनई व्यवस्था, इससे वो लोग, उनका लगाव बिल्कुल हट जाता है। और वो लोग आज, उनका बहुत सारा स्कूल कॉलेज हम लोग देखते हैं जो बिरसा मुंडा या बीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, इनके नाम से नहीं होता। उनका लगाव अब हो गया है जोसेफ, अल्बर्ट, थॉमस, इग्नासियस, संतना, उर्सलैन, इस तरह से वो पूरी तरह से आदिवासियत उनके अंदर से खत्म हो चुकी है। तो हम आदिवासी और जिनकी आत्मा है सरना धर्म, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस सरना धर्म में हमारा सारा चीज़, हमारा पहचान है, हमारे महापुरुषों के प्रति हमारा जो आस्था है, हमारे धर्म, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे पुरखों का जो व्यवस्था, उसके प्रति जो आस्था है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी कोड कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बोलने से वो सरना धर्म का पहचान नहीं होता। उसमें चर्च का भी बात आ रहा है, उसमें मस्जिद का भी बात आ रहा है, उसमें बौद्ध मठ का भी बात आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को सीधा सीधी सरना धर्म कोड ही चाहिए। आपका शुभ नाम सर? रवि तिग्गा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश महासचिव।